दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के बारे में। किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल चॉइस फिलिंग करनी है अपने रैंक के अकॉर्डिंग, यानी एक पार्टिकुलर ब्रांच को कब आप कंसीडर करें कब ना करें, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आज हम डिसाइड करेंगे। दोस्तों पहले हम क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करेंगे, फिर नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस की बात करेंगे। इस डाटा को एनालाइज करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यह डाटा आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट मैंने किया है। दोस्तों पहले एक जनरल रूल की बात करते हैं। जो थर्ड राउंड होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो थर्ड राउंड है इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होना है एमसीसी की तरफ से, और इसके बाद आपके स्टेट का भी थर्ड राउंड होना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इंफीरियर चॉइस फिल कर दो और इंफीरियर चॉइस फिल करने के बाद आपको एमसीसी थर्ड राउंड में वो सीट अलॉट भी हो जाए, क्योंकि इसमें ऑफिशियल रेजिग्नेशन का ऑप्शन नहीं है। तो फिर आपको कहीं रिग्रेट ना हो कि आपको उतने ही रैंक में अपने स्टेट के अंदर थर्ड राउंड में या आने वाले स्ट्रे राउंड में ज्यादा अच्छी सीट मिल सकती थी, बट आपने हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में ऐसा चॉइस फिल कर दिया जो कि थोड़ा इंफीरियर था और आपको वो सीट अलॉट भी हो गया थर्ड राउंड में, तो सीट ज्वाइन करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूं, अनऑफिशियल तो बहुत सारी चीजें होती है। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि थर्ड राउंड को हमें अपनी शर्तों के मुताबिक खेलना है, अपनी शर्तों के मुताबिक चॉइस फिल करनी है, यह ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास हमारे स्टेट का थर्ड राउंड अवेलेबल है, हमारे पास एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी अवेलेबल है। इसीलिए अपने रैंक के अकॉर्डिंग हमें चॉइस बनानी है, उन चॉइस को फिर फिल करना है। दूसरी बात दोस्तों, आपको जो चॉइस फिल करनी है वो एक सीक्वेंस में फिल करनी है, और वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जैसे मान लो आपने डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी, इन तीन में आपका इंटरेस्ट है और इन तीन में आपको सीट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती आपके रैंक के मुताबिक, वो हम एनालिसिस में बात कर लेंगे। तो इन तीन में जो भी आपकी प्रेफर्ड ब्रांच है उसकी सारी चॉइस आप पहले नंबर पे डालो, सेकंड नंबर पे जो आपकी प्रेफर्ड ब्रांच है उसकी सारी चॉइस दूसरे नंबर पे डालो, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपकी प्रेफर्ड ब्रांच है उसकी सारी चॉइस एक साथ डाल दो। तो ये चीज अपने को करनी है। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि हमें ब्रांच के पीछे लगना है, हमें कॉलेज के ऊपर, हमें स्टाइपेंड कितना है, बॉन्ड सर्विस कितनी है, कॉलेज कौन सा स्टेट में है, ये सब चीजें हमारी सेकेंडरी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ब्रांच। तो हमें ब्रांच के पीछे लगना है दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मैं कहूं आप पहले बात करते हैं एमडीएमएस यानी पहले रेडियोलॉजी, और फिर हम बात करेंगे रेडियोलॉजी में डीएनबी की। अभी जो ये डेटा है ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है, किसका है, एमसीसी सेकंड राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। अब लास्ट क्लोजिंग रैंक, ये सारे जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक है सेकंड राउंड के। जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रेडियोलॉजी के लिए ओपन कैटेगरी में वो रहा है 2684। अब थर्ड राउंड में ये लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या रह सकता है, पता तो अपने को एग्जैक्ट तो है नहीं, ये तो अपन आइडिया ही लगा सकते हैं इससे जो पहले साल के यानी 2023 का जो डाटा है उसको देखते हुए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका रैंक 4000 तक है, अगर आपका रैंक 4000 तक है तो रेडियोलॉजी को आप अपनी लिस्ट में जरूर डालो। तो ये चीज थर्ड राउंड में 4000 तक आराम से जा सकती है। वहीं पे अगर हम डीएनबी की बात करें, एमडीएमएस में सीट ज्यादा है, डीएनबी में सीट कम है, इसलिए डीएनबी में कम वेरिएशन आएगा थर्ड राउंड में और एमडीएमएस में ज्यादा वेरिएशन आएगा थर्ड राउंड में। इसलिए यहां पे मैं कहूंगा कि अगर आपका रैंक 6000 के आसपास है जनरल कैटेगरी में, तो आप डीएनबी को अपनी डीएनबी रेडियोलॉजी को अपनी चॉइस की लिस्ट में डाल सकते हो। ईडब्ल्यूएस के केस में ये क्लोजिंग रैंक था रेडियोलॉजी के केस में, तो यहां पे मैं कहूंगा कि 6000 तक अगर आपका रैंक 6000 के आसपास है तो आप इसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो उसकी चॉइस को। ये इसके मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। ओबीसी के केस में
सेम 6000 के आसपास, ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, 6000 के आसपास आपका रैंक है, तो आप अपनी चॉइस के अंदर रेडियोलॉजी को डाल सकते हैं। रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पोर्टल पे आपको कॉलेज मिलेंगे उन सबको फिल कर दो बेस्ट टू गुड के सीक्वेंस में। एससी कैटेगरी में 1,20,000 1,20,000 तक का आपका रैंक है तो आप रेडियोलॉजी को कंसीडर कर सकते हैं। एसटी के केस, सॉरी माफ करना मुझे, ये 11,692 है, तो इस केस में आप ये मान के चलो मैक्सिमम आप 14,000 तक, माफ करना मुझे थोड़ा सा, 14,000 तक। और एसटी के केस में 28,000 है रेडियोलॉजी में जो क्लोजिंग रैंक रहा है, तो इस केस में आप अराउंड 32,000 तक भी अगर आपका रैंक है तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रेडियोलॉजी को डाल सकते हैं। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रेडियोलॉजी का जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 65,000 समथिंग, यानी अगर आपका रैंक फेवरेबल नहीं है, काफी दूर का रैंक आपका है, तो फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं रेडियोलॉजी में। तो इस प्रकार से हमें रेडियोलॉजी ब्रांच मिलेगी अपने रैंक के अकॉर्डिंग। अब आगे चलते हैं डर्मेटो के केस में। डर्मेटो के केस में अगर सेम आपका जो रैंक है मैं कहूंगा 5,000 के आसपास है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 7,000 के आसपास है तो कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी में भी 7,000 के आसपास है तो कंसीडर कर सकते हैं। एससी के अंदर आपका 16,000 के आसपास है तो कंसीडर कर सकते हैं। एसटी के केस में 32,000 के आसपास है तो कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब 32 में मैंने पहले वाला भी बताया था, ये भी बताया। इट मीन जिनका रैंक 32 रहा है एसटी कैटेगरी में तो क्या करेंगे, एक तो लिस्ट बना लेंगे रेडियोलॉजी की, एक लिस्ट बना लेंगे डर्मेटोलॉजी की, और फिर सबको सीक्वेंस में फिल कर देंगे, राइट। डीएनबी के केस में आप 5,000 ही कंसीडर करो। ओबीसी के केस में आप 8,000 तक कंसीडर कर सकते हो, और एससी के केस में यहां पे आप 30,000 के आसपास तक कंसीडर कर सकते हो, राइट। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर डर्मेटो का जो कट ऑफ रहा है दैट इज 73,000 समथिंग, 73,000 समथिंग। अब बात करते हैं जनरल मेडिसिन की। तो जनरल मेडिसिन में भी सेम 6,000 के आसपास तक रैंक है तो आप इसको अपनी लिस्ट में डाल लो। इसका मतलब जिनका रैंक 6,000 के आसपास है अब उनके पास 3 ऑप्शन हो गए, डर्मेटो का, रेडियो का और जनरल मेडिसिन का। जो भी आपकी प्रेफर्ड ब्रांच है, जो आपको ज्यादा पसंद है, पहले उसकी चॉइस भर दो, फिर दूसरे नंबर पे जो पसंद है उसकी सारी चॉइस भर दो, फिर तीसरे नंबर पे जो पसंद है उसकी सारी चॉइस फिल कर दो। ईडब्ल्यूएस के केस में आप 8,500 तक चले जाएंगे, यानी आपका रैंक अगर 8.5 के आसपास है तो आप इसको कंसीडर कर लेना। ओबीसी के केस में भी 8,500 के आसपास अगर रैंक है तो कंसीडर कर लेना। एससी के केस में अराउंड 23,000 के आसपास रैंक है तो कंसीडर कर लेना। और एसटी के केस में अगर 40,000 के आसपास आपका रैंक है तो इसको आप अपनी लिस्ट में डाल लेना। तो ये डीएनबी के केस में है, तो डीएनबी में अगर आप चाहते हैं जनरल मेडिसिन डीएनबी और अगर आपका रैंक 14K के आसपास है तो ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा। सेम 14K के आसपास अगर रैंक है तो ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका रैंक 35K के आसपास है तो एससी कैटेगरी के अंदर तो डीएनबी आपकी लिस्ट में आ जाएगा। और यहां पे 58K के आसपास अगर आपका रैंक है तो एसटी कैटेगरी में डीएनबी आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो ये डीम्ड का कट ऑफ है। दोस्तों जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनसे रिलेटेड या यूं कहें जो मैनेजमेंट कोटा के सीट से रिलेटेड कॉलेज वाइज, फीस वाइज सारा इंफॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहां से देख लेना। जो लोग प्राइवेट में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए वहां पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहां तो हम सिर्फ गवर्नमेंट सीट की ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, पेडियाट्रिक्स, तो कौन लोग पेडियाट्रिक्स को अपनी लिस्ट में डालेंगे? वो लोग जिनका रैंक है 8,000 के अप्रोक्सीमेट, ईडब्ल्यूएस में 13,000 के अप्रोक्सीमेट, ओबीसी में 14,000 के अप्रोक्सीमेट, एससी के अंदर 28,000 के अप्रोक्सीमेट, और यहां पे 58,000 के अप्रोक्सीमेट जिनका रैंक है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में पेडियाट्रिक्स को डाल लें। वो अपनी लिस्ट के अंदर पेडियाट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं।
पीडियाट्रिक्स में डीएनबी जिनका रैंक 16,000 के आसपास है वो इसको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के केस में जिनका रैंक 17,000 के आसपास है, ओबीसी के केस में 16,000 के आसपास जो है, और एससी के केस में जिनका रैंक 35K के आसपास है वो इसको कंसीडर कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। और ये 62K के आसपास जिनका रैंक है एसटी कैटेगरी में, वो लोग डीएनबी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज ओबीएस गायनी ओपन कैटेगरी। तो 10,000 सेकेंड राउंड का क्लोजिंग रैंक रहा है, तो इसमें आप 12,000 तक जा सकते हैं। अगर 12,000 के आसपास आपका रैंक है तो आप इसको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के केस में 18,000 के आसपास, यहां पे 17,000 के आसपास, और यहां पे 35,000 के आसपास, यहां पे 60,000 के आसपास भी अगर आपका रैंक है तो आप इसको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। डीएनबी के केस में ओपन कैटेगरी में 17,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, यहां पे अगर 16.5K के आपका आसपास रैंक है, सेम 16.5K के आपका आसपास रैंक है ओबीसी में। एससी के अंदर अगर आपका रैंक है 38K के आसपास तो आप इसको अपनी लिस्ट में डाल लेना। एसटी में अगर आपका रैंक है 65K के आसपास तो आप इसको अपनी लिस्ट में डाल लेना। ये डीम्ड का कट ऑफ है 83,000 समथिंग फॉर ओबीएस गायनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल सर्जरी। तो जनरल सर्जरी ओपन कैटेगरी अगर आपका रैंक है 14,000 के आसपास तो ये आपकी लिस्ट में हो जाना चाहिए, यानी जो 14,000 के आसपास आपका रैंक है तो आपकी चॉइस में आप जनरल सर्जरी को डाल सकते हो। ईडब्ल्यूएस के केस में 21,000 के आसपास, यहां पे 19,000 के आसपास, और अगर आपका रैंक है 38,000 के आसपास, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल सर्जरी को आप अपनी लिस्ट में डाल लेना एमडीएमएस के लिए। और एसटी कैटेगरी में अगर आपका रैंक है 68,000 के आसपास तो आप इसको अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। डीएनबी का कट ऑफ इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा गया है, तो यहां पे ज्यादा अपने पास गुंजाइश होती नहीं है, डीएनबी में सीटें लिमिटेड होती हैं। तो 27,000 तक अगर आपका रैंक है तो आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यहां पे अगर आपका रैंक 24K के आसपास है तो डीएनबी ईडब्ल्यूएस ये आपकी लिस्ट में हो जाएगा। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो डीएनबी को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं, आपका रैंक अगर है अप्रोक्सीमेट 20,000 के आसपास। और एससी के केस में 45,000 के आसपास अगर रैंक है, एसटी के केस में अगर आपका रैंक है 95,000 के आसपास तो डीएनबी जनरल सर्जरी को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। और मोर देन 1 लाख इसका कट ऑफ गया है क्लोजिंग रैंक के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में इन केस ऑफ जनरल सर्जरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्थो अगर आपका रैंक अगेन 16,000 के आसपास है तो ओपन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप ऑर्थो को अपनी चॉइस में ऐड कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 21K के अप्रोक्सीमेट, ओबीसी 17K के अप्रोक्सीमेट, एससी अगर आपका रैंक है 38K के अप्रोक्सीमेट, आपका रैंक अगर है 70K के अप्रोक्सीमेट, तो ये लोग ऑर्थो को अपनी चॉइस लिस्ट में डाल सकते हैं। डीएनबी ओपन कैटेगरी अगर आपका रैंक है 28,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक है 17,000 के आसपास तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ देखो और यहां पे कट ऑफ देखो। इसका कारण मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि रिजर्वेशन जो है वो डीएनबी में सिर्फ गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में नहीं है। लेकिन डीएनबी में गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। इस वजह से डीएनबी के केस में आपको हमेशा ओपन का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, इसमें नंबर ऑफ सीट ज़्यादा रहती हैं। तो ओबीसी देखो, तो ओबीसी के केस में भी आप 17K को मान सकते हो और यहाँ पे आप 42K के अप्रोक्सीमेट अगर आपका रैंक है तो डीएनबी को आप चॉइस बना सकते हो। और 80K के आसपास अगर आपका रैंक है एसटी कैटेगरी में देन यू कैन ऑल्सो मेक डीएनबी एज योर चॉइस फॉर ऑर्थो कैटेगरी। तो 1,10,000 से ज्यादा इसका डीम्ड का कट ऑफ रहा है। नाउ ऑप्थेल्मोलॉजी अगर आपका रैंक है 20,000 के आसपास ओपन में तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। यहां पे 30,000 के आसपास,
यहां पे 25,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, एससी में अगर 45K के आसपास आपका रैंक है, एसटी में 78K के आसपास अगर आपका रैंक है, तो ये रैंक आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में अगर आपके पास है इसके आसपास का रैंक, तो आप इसको अपना चॉइस बना सकते हो। डीएनबी के केस में 27K के आसपास अगर आपका रैंक है, ईडब्ल्यूएस में अगेन 27K, यहां भी 27K, ठीक है। तो उस केस में आप डीएनबी को ऑप्थेल्मोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए, डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आप इनको अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। एससी के केस में 46K के आसपास अगर आपका रैंक है, यहां पे 66K के आसपास अगर आपका रैंक है, तो डीम्ड में कट ऑफ गया है 90,000 समथिंग, राइट। नाउ ईएनटी का कट ऑफ सेकंड राउंड में ओपन कैटेगरी के लिए था 17,000 समथिंग, तो अगर 20K के आसपास आपका रैंक है तो ईएनटी भी आपकी चॉइस हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक 32K के आसपास है, ओबीसी में आपका रैंक 27K के आसपास है, एससी में 45K के आसपास है, और एसटी में 70K के आसपास अगर आपका रैंक है, तो आप एमडीएमएस यानी कि एमएस ईएनटी को आप अपनी चॉइस बना सकते हो। डीएनबी के केस में ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो डीएनबी ईएनटी अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको अपना चॉइस बना सकते हो। आपका रैंक 26K के आसपास होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के केस में आपका रैंक 27K के आसपास होना चाहिए। ओबीसी के केस में 25K के आसपास होना चाहिए, और एससी के केस में 45K भी चल जाएगा। इसका मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। डीम्ड में इसका कट ऑफ रहा है 93,000। एनेस्थीसिया के केस में अगर 23K के आसपास आपका रैंक रहा है तो आप इसको अपना चॉइस बना सकते हो। ईडब्ल्यूएस के केस में 34K के आसपास, ओबीसी में 30K के आसपास, एससी में 50K के आसपास, एसटी में 90K के आसपास। डीएनबी एनेस्थीसिया 32K के आसपास अगर आपका रैंक है, 35K के आसपास आपका रैंक है, 33K के आसपास आपका रैंक है ओबीसी के केस में, यहां पे अगेन 50K, और यहां पे 80K के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप इसको अपनी चॉइस बना सकते हो डीएनबी एनेस्थीसिया को, ठीक है। फिर बात करते हैं पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी के अंदर अगर आपका रैंक जनरल कैटेगरी में 42K के आसपास है, 42K के आसपास है आपका रैंक अगर जनरल कैटेगरी में, तो आप पैथोलॉजी को अपनी चॉइस बना सकते हो। अगर आपका रैंक 80K के आसपास है ईडब्ल्यूएस में, तो भी आप पैथोलॉजी को अपना चॉइस बना सकते हो। अगर आपका रैंक है ओबीसी में 56K के आसपास, देन यू कैन मेक पैथोलॉजी एज योर चॉइस। एससी में 75K के आसपास, और एसटी के अंदर 1,20,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, तो आप पैथोलॉजी को, एमडी पैथोलॉजी को अपनी चॉइस बना सकते हो। और पैथोलॉजी डीएनबी के लिए अगर आपका 50K के आसपास रैंक है तो भी चल जाएगा। यहां पे अगर 62K के आसपास रैंक है तो भी आप डीएनबी पैथोलॉजी में आपको सीट मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका रैंक ये 52 है तो आप मान के चलो 56K के आसपास आपको सीट मिल सकती है। एससी के अंदर डीएनबी को आपको अपना चॉइस कब बनाना चाहिए, इस डेटा को देखते हुए 75K के आसपास अगर है, ये सेम 1,20,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, तो इट मीन्स जो प्रीवियस डेटा है सेकंड काउंसलिंग का, सेकंड कट ऑफ का, उसको देखते हुए आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपना चॉइस फिलिंग के रूप में उस पार्टिकुलर ब्रांच को अपनी प्रेफरेंस बना सकते हो। यानी ये एक प्रैक्टिकल चॉइस फिलिंग है, हमें हाइपोथेटिकल चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। थर्ड राउंड में पता चले सीट मिल गया तो भागना मुश्किल हो गया। ओपन कैटेगरी साइकेट्री के अंदर 18,000, तो इसमें आप 22K तक का रेंज लेके चलो। 22K तक का है अगर आपका रैंक, तो 22K के आसपास अगर आपका रैंक है तो इसको आप अपना चॉइस बना सकते हो। यहाँ पे 34K के आसपास अगर रैंक है, यहाँ 28K के आसपास अगर रैंक है, 50K के आसपास अगर रैंक है, और यहाँ पे 80K के अगर आसपास आपका रैंक है तो आप इसको अपना चॉइस बना सकते हो। डीएनबी सेक्रेटरी के अंदर आपका रैंक अगर
ज़्यादा इसमें वेरिएशन आने वाला नहीं है। वैसे 17K मान के चलो, 17K तक का अगर आपका रैंक है तो आप इसको अपना चॉइस बना सकते हो। इसका मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। ओबीसी के केस में 24K के आसपास का और यहाँ पे 50K के आसपास का अगर आपके पास रैंक है, यहाँ पे 1,20,000 के आसपास का अगर आपके पास रैंक है तो एसटी कैटेगरी में डीएनबी को आप अपने डीएनबी साइकेट्री अपनी चॉइस बना सकते हो। इसका कट ऑफ डीम्ड में गया 96,000 समथिंग। तो प्राइवेट का जो डिटेल है वो नीचे दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन क्लिनिकल के बारे में। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि जिनके अच्छे रैंक थे उनको क्या करना है, उनको तो सर ने बता दिया, बट जिनके रैंक थोड़ा पीछे के हैं, 1 लाख से बाद के हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कोई आइडिया ही नहीं दिया। तो देख लेते हैं एक आइडिया। ये सभी गवर्नमेंट सीट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसी मैनेजमेंट सीट के बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही, क्योंकि इनके अंदर तो गवर्नमेंट में ही सीट खाली रह जाती है, तो मैनेजमेंट में जाके क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट में तो हम किसके केस में जाते हैं, क्लिनिकल के केस में। तो या तो आपका रैंक अगर 1 लाख से ऊपर है तो आपके पास या तो ये ऑप्शन रहते हैं, या फिर मैनेजमेंट के अंदर या डीम्ड के अंदर आपके पास क्लिनिकल का ऑप्शन रहता है। जो भी आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एनाटॉमी के केस में, एनाटॉमी के केस में ये क्लोजिंग रैंक हैं, ये क्लोजिंग रैंक हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के। ये क्लोजिंग रैंक है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के। किसमें? स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर नीट पीजी 2023, यानी 2023 का जो स्पेशल स्टे राउंड था उनके क्लोजिंग रैंक नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज में क्या थे, उसका ये डाटा आपके पास है। इट मींस हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस साल भी एनाटॉमी का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 1,70,000 के आसपास जाएगा। ओबीसी में भी 1,70,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनाटॉमी। एससी के अंदर 2 लाख तक भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है परसेंटाइल और रिड्यूस हो जाए आने वाले टाइम में। तो फिजियोलॉजी में 1,86,000 क्लोजिंग रैंक था, यहां पे 1,87,000 था, यहां पे 1,99,000 था। ये किसके बात कर रहा हूं मैं? ये मैं बात कर रहा हूं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नीट पीजी 2023 के जो क्लोजिंग रैंक थे। उससे हमें ये आइडिया आ जाएगा कि इस साल गवर्नमेंट कॉलेजेस में नॉन क्लिनिकल में एडमिशन कहां तक हो सकता है, उसका एक आइडिया अपने को लग जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, इसका स्कोप अच्छा खासा है, बायोकेमिस्ट्री का भी अच्छा स्कोप है। तो 1,38,000, ईडब्ल्यूएस में 1,85,000, ओबीसी में 1,60,000, यहां पे 1,91,000। बायोकेमिस्ट्री 1,75,000, इन केस ऑफ ओबीसी 1,77,000, 1,98,000, एंड इन केस ऑफ फार्माकोलॉजी ओपन कैटेगरी 1,25,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहां पे 1,73,000 के आसपास तक, यहां पे 1,55,000 के आसपास, यहां पे 1,77,000 के आसपास। तो दोस्तों आई होप अब आप अपने रैंक को इस डेटा के साथ कंपेयर करते हुए अपना चॉइस फिलिंग का एक प्रॉपर सीक्वेंस तैयार कर लेंगे, और चॉइस लॉकिंग करने से पहले उस सीक्वेंस को एक बार अच्छे से फिल कर लेंगे, चेक कर लेंगे। एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन will help you in choice filling